अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, जिसके अंदर आप देखें इस तरह के सेंटेंसेस बोल पाएंगे। दौलत और ताकत साथ साथ चलते हैं। कोई चीज़ दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। मेरी सारी कोशिशें रायगा गई, कि यानी कि मेरी सारी कोशिशें रायगा गई, मेहनत रायगा गई। उसके लिए क्या बोलते हैं, मैं तनकीद की जद में नहीं आना चाहता। तो तनकीद की जद में आ जाना, हम लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमने वहाँ पे सीखा था तनकीद का सामना करना, लेकिन यहाँ पे तनकीद की जद में आ जाना, इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो हमारा फ्रेज यूज़ होगा साथ साथ चलने के लिए, गो हैंड इन हैंड विद। गो हैंड इन हैंड विद का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि गो इज मेन वर्ब यूज़ होगा तो इसकी फॉर्म्स भी होती हैं, यानी कि गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, और आईएनजी फॉर्म होगी गोइंग, और ईएस और फॉर्म होगी इसकी गोज। यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी जो फॉर्म चाहिए होगी वो हम सेंटेंस में लगा देंगे। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज दौलत और ताकत साथ साथ चलते हैं। दौलत और ताकत साथ साथ चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही होगा, तो बनेगा वेल्थ एंड पावर गो हैंड इन हैंड। वेल्थ एंड पावर, क्योंकि दो चीज़ थी, इसको प्लूरल लिया हमने, तो इसी वजह से हमने गो में ई एस और एस का इजाफा नहीं किया। गो में ई एस और एस का इजाफा जब करते हैं जब थर्ड पर्सन यहाँ पे कोई सिंगुलर होता, यानी अगर कोई एक नाम होता, लेकिन यहाँ पे तो दो नाम हैं। तो यहाँ पे हमने बोला वेल्थ एंड पावर गो हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट है दुख और सुख साथ साथ चल रहे हैं। बोलते हैं ना जिंदगी में दुख और सुख साथ साथ चल रहे हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पे ग्रीफ एंड हैप्पीनेस आर गोइंग हैंड इन हैंड। ग्रीफ एंड हैप्पीनेस आर गोइंग हैंड इन हैंड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है नुकसान और नफ़ा साथ साथ चले। नुकसान और नफ़ा साथ साथ चले, यानी नुकसान भी होता रहा और नफ़ा भी होता रहा, दोनों होते रहे और साथ साथ चलते रहे। सेंटेंस बन जाएगा लॉस एंड प्रॉफिट वेंट हैंड इन हैंड। यहाँ पे क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट था, उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज हुई, ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट वेंट हैंड इन हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है चुगलियाँ और झूठ साथ साथ चलते हैं। चुगलियाँ और झूठ साथ साथ चलते हैं, यानी कि जब चुगलियाँ होती हैं तो वह उसमें झूठ भी बोला जाता है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस बनेगा बैक बाइटिंग एंड लाइंग गो हैंड इन हैंड। बैक बाइटिंग एंड लाइंग गो हैंड इन हैंड। आई होप कि आपको गो हैंड इन हैंड का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट गुर्बत और ख़राब सेहत अक्सर साथ साथ चलते हैं। गुर्बत और ख़राब सेहत अक्सर साथ साथ चलते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप इन सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह आपकी कॉन्वर्जेसन में भी शामिल हो, लेकिन आप अक्सर वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। इसका हल मैं लेकर आई हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ 2000 पे करके हमारी 3 मंथ्स की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं इस स्पोकन क्लब की, जहाँ पर आपको एक पार्टनर प्रोवाइड किया जाएगा और एक सिर्फ एक ही नहीं होगा, यानी कि एक वक्त में एक दिया जाएगा और फिर आपको चेंज करते रहेंगे पार्टनर्स को, यानी कि आप उनसे बोर भी ना होंगे और बात करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स भी दिए जाएंगे, ताकि आपके पास टॉपिक्स हों बात करने के लिए, आप कहीं पे स्टक ना कर सकें, और स्टक भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, आप फ्लुएंट होते जाएंगे, ठीक है। सो बंदा गलतियों से ही सीखता है। तो इस तरह से आप हमारे स्पोकन क्लब को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 2000 में 3 मंथ्स की मेम्बरशिप अगर हासिल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूँगी। सो आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कोई भी चीज़ रायगा जाना, यानी कि हमारी मेहनत रायगा चली गई, हमारी कोशिशें रायगा चली गई, उसके लिए हमारा जो फ्रेज यूज़ होगा वो होगा गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन, मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो जाना या कोई चीज़ रायगा हो जाना। किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, मेरी सारी कोशिशें रायगा गईं। मेरी सारी कोशिशें रायगा गईं पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, तो गो की सेकंड फॉर्म यानी गो वेंट यूज होगी, तो बनेगा ऑल माई एफर्ट्स वेंट डाउन द ड्रेन। ऑल माई एफर्ट्स वेंट डाउन द ड्रेन। नेक्स्ट है इसीलिए ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, यानी कि मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो रहा है, मुकम्मल बर्बादी की तरफ जा रहा है, इस तरह का सेंस है। तो बनेगा दैट्स वाई दिस कंट्री इज गोइंग डाउन द ड्रेन। दैट्स वाई दिस कंट्री इज गोइंग डाउन द ड्रेन। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वही ना, बर्बाद हो जाएगी, रायगा चली जाएगी, उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो ख़त्म होने के लिए हम गो डाउन द ड्रेन का यूज़ करते हैं। किस तरह, देयर फ्रेंडशिप विल गो डाउन द ड्रेन।
their friendship will go down the drain। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है आपकी मेहनत रायगा जा सकती है। आपकी मेहनत रायगा जा सकती है तो बनेगा योर हार्ड वर्क कैन गो डाउन द ड्रेन। योर हार्ड वर्क कैन गो डाउन द ड्रेन। आई होप कि आपको गो डाउन द ड्रेन का यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट मेरी मेहनत रायगा गई। मेरी मेहनत रायगा गई। आई होप कि आप इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टू कम अंडर फायर मीन्स तनकीद की जद में आ जाना। ठीक है, किसी के ऊपर तनकीद हो रही है, आप भी उसकी जद में आ गए, आपके ऊपर भी तनकीद होना शुरू हो गई। यानी कि ये हमारे घर में होता है अक्सर, अम्मियाँ अब बहन भाइयों को डांट रही होती है तो आप भी उनके जद में आ जाते हैं। सो इस तरह का सेंस है टू कम अंडर फायर। सो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे वजीर सेहत हर तरफ से तनकीद की जद में आ गए हैं। वजीर सेहत हर तरफ से तनकीद की जद में आ गए हैं तो बनेगा द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ कम अंडर फायर फ्रॉम ऑल साइड। द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ कम अंडर फायर फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी हर कोई उन पर थूथू करने लगा है, हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा है, ये जो भी कह रहा है वो तनकीद की जद में आ गए हैं। उनके कारनामों पे कीचड़ उछाली जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप भी तनकीद की जद में आ सकते हैं। आप भी तनकीद की जद में आ सकते हैं तो बनेगा यू मे ऑल्सो कम अंडर फायर। यू मे ऑल्सो कम अंडर फायर, यानी कि ऐसी हरकतें मत करो, आप भी तनकीद की जद में आ सकते हैं, यानी आपके लिए वार्निंग है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है मैं तनकीद की जद में नहीं आना चाहता। मैं तनकीद की जद में नहीं आना चाहता, यानी मैं किसी काम को करने से बच रहा हूँ कि भाई ये काम करूँगा तो मैं तनकीद की जद में आ जाऊँगा, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा ताकि इसकी तनकीद की जद में ना आऊँ। आई डोंट वॉन्ट टू कम अंडर फायर। आई डोंट वॉन्ट टू कम अंडर फायर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो आजकल तनकीद की जद में आया हुआ है। वो आजकल तनकीद की जद में आया हुआ है तो बनेगा ही हैज़ कम अंडर फायर। ही हैज़ कम अंडर फायर। आई होप कि आपको टू कम अंडर फायर का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट वो तनकीद की जद में आ गए थे। वो तनकीद की जद में आ गए थे। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं 2000 में 3 मंथ्स की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।